अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कंवल, डेंटल सर्जन। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ वो बहुत ही अहम टॉपिक है और वो टॉपिक उन लोगों से रिलेटेड है जो लोग अपने मुंह में बत्तीसियाँ लगाते हैं। बेसिकली बत्तीसी को हमारे यहाँ प्रोस्थेटिक यानी रिमूवेबल प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। इसमें एक चीज़ होती है कि वो लोग जो लोग, एक होती है पार्शल बत्तीसी कह लें आप, यानी कि आधी बत्तीसी जिसमें कुछ दांत होते हैं और कुछ दांत उनके अपने ओरिजिनल होते हैं, और कुछ वो होते हैं जो कंप्लीट बत्तीसी लगाते हैं यानी उनके मुंह में कोई दांत नहीं होता और वो बत्तीसी पहनते हैं। अब जो लोग बत्तीसी पहनते हैं उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम बत्तीसी उस वक्त लगाने के लिए डेंटिस्ट के पास आते हैं जब हमारे दांत एक एक या दो दो करके गिरते हैं और हम उसके ऊपर रिमूवेबल दांत लगाने की मतलब हम नहीं उसके लिए हम विलिंग होते कि हमने लगाना है। उससे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो जो आपकी हड्डी होती है, जो आपके जिसके ऊपर दांत लगे होते हैं, वो रिजॉर्ब हो जाती है यानी वो घिस जाती है। जब आप खाना चबाते हैं वो वक्त के साथ साथ वो घिस जाती है और मसूड़े का वो पार्ट जो कि सॉफ्ट टिश्यू होते हैं यानी जो कि आपके उसमें फ्लैबी पार्ट होता है वो बाकी रह जाता है। अब जो फ्लैबी पार्ट रह जाता है, अब हम जब उसके ऊपर बत्तीसी लगाते हैं तो बत्तीसी के अंदर वो रिटेंशन या वो उसके अंदर वो पुख्तगी नहीं आती है, जिसकी वजह से जब आप खाना चबाना शुरू करते हैं तो बत्तीसी आपके मुंह में हिलती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके जब दांत गिरना शुरू हो जाएं, अगर आप फ़िक्स प्रोस्थेसिस नहीं अफोर्ड कर सकते, अव्वल तो सबसे बेस्ट है कि आप उसके ऊपर फ़िक्स वो लगाएं, क्राउन लगाएं, ब्रिज लगाएं, जो भी आप लगा सकते हैं, इम्प्लांट कराएं। लेकिन अगर आप वो नहीं करा सकते तो कम अज़ कम आप उतरने चढ़ने वाली बत्तीसी ज़रूर अपने मुंह में लगवाएं, ताकि जो दांत वक्त के साथ साथ आपके गिरते जाएँ तो हड्डी आपकी वक्त के साथ रिजॉर्ब ना हो और आपको जब हम कंप्लीट डेंचर लगाएं तो वो आपके मुंह में अच्छे तरीके से हो जाए। अब बात ये आती है कि जो लोग ये चीज़ बेयर करते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़, जो लोग बत्तीसी रेगुलर लगाते हैं वो लोग अगर उसकी प्रॉपर सफाई का ख्याल ना रखें तो यीस्ट और फंजाई की वजह से उनके मुंह में स्टोमेटाइटिस यानी कि सोर माउथ जो है ना, वो उनके मुंह में एक डिज़ीज़ होती है, वो पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उनको अल्सर्स होते हैं मुंह में मुख्तलिफ़ जगहों पे, क्योंकि उसकी प्रॉपर तरीके से एक तो सफाई नहीं की हुई होती, दूसरी उसमें एक और अहम चीज़ होती है कि वो डेंटिस्ट ने उस तरीके से नहीं बनाई गई होती कि वो उनके मुँह में लगाई हो तो वो फ़िक्स हो जाए, या वो मुख्तलिफ़ अद्वियात से उसको अपने मुँह में फ़िक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनको उतारने चढ़ाने में उनके सॉफ्ट टिश्यूज़ में ट्रॉमा होता है और उनको सोर माउथ हो जाता है। इसमें जो सिम्टम्स हैं आपको जो उसमें पता लगे कि अगर आपको पता नहीं लगा कि आपके मुंह में आप कह रहे हैं कि नहीं जी दर्द है, उसकी 2-3 अलामात होती हैं। सबसे पहले कि आपको फ़ीवर हो सकता है, आपके माउथ में ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा आपको डिफ़िकल्टी होती है कोई चीज़ निगलने में, खाना निगलने में। तीसरी चीज़ उसमें क्या होती है, टॉन्सिल्स आपके स्वेल कर जाते हैं और लिम्फ नोड्स आपके स्वेल हो जाते हैं। ये आपकी इंडिकेशन है कि आपको सोर माउथ या डेंचर स्टोमेटाइटिस हो गया है। इस सूरत हाल में सबसे पहले अपने ऑथेंटिक डेंटिस्ट को विज़िट करें ताकि वो आपके उस कॉज को डायग्नोस करके रिमूव करे। आया आपके डेंचर में कोई प्रॉब्लम है, वो आपको फिट नहीं हो रहा है, या उसके अंदर कोई शार्प एजेस हैं जिसकी वजह से ये अल्सर्स आपको बन रहे हैं, या दूसरी सूरत में आप उसकी उस तरह से सफाई नहीं कर पा रहे, तो आपका डेंटिस्ट आपको ये गाइड करेगा कि आपने अपने बत्तीसी की सफाई किस तरह करनी है, उसको किस इस हालात में लगाना है और उसको किस तरह से आप लोगों ने अपने मुंह में इस्तेमाल करना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से डायग्नोस करने के लिए और उस कॉज को दूर करने के लिए आपको डेंटिस्ट को विज़िट करना ज़रूरी है। इन तमाम हालात के जैसे ही सिम्टम्स आपको हों अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें। शुक्रिया।